गांव में 3 मंजिल की झोपड़ी। बहू आज खाना ज्यादा बना लेना, मेरे कुछ सहेलियां आएंगी। जी ठीक है मम्मी जी। सुमन खाना बनाने रसोई में जाती है और यहाँ वहाँ सामान ढूंढती है। ओहो, पतीला ही नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है। पीछे से घर की छोटी बहू रितु भी आती है। क्या ढूंढ रही हो दीदी? अरे मुझे वो बड़ा वाला पतीला नहीं मिल रहा है। वो तो मैंने उठा कर रख दिया। क्यों? कहाँ उठा कर रख दिया? यहाँ कितनी कम स्पेस है दीदी, ठीक से सारे बर्तन आते भी नहीं। बस हमारे पास एक यही घर है और वो भी मिट्टी का घर है। हाँ सो तो है, न जाने कितने साल पुराना बना है। जाओ तुम पतीला ले आओ, उसके बाद हमें खाना भी तो बनाना है। शाम को हॉल में। मैंने कहा ना मुझे रिमोट दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। मुझे अपना फेवरेट कार्टून देखना है। तो मुझे भी तो देखना है, इतनी देर से तुम देख रहे थे। तो तुम हमेशा दिखती रहती हो, मुझे तो कभी देखने ही नहीं देती। एक रिमोट को लेकर दोनों बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई की आवाजें सुनकर रितु और सुमन वहां पर आती हैं। क्या हो गया? फिर से क्यों घर को सिर पर उठा रखा है? पूरा दिन बस लड़ते रहते हो। मम्मी मुझे पिंकी रिमोट नहीं दे रही है क्योंकि मुझे अपना कार्टून देखना है। इतनी देर से यही देख रहा था। नहीं मम्मी, मुझे थोड़ी देर और देखना है। बस करो, दोनों चुप हो जाओ। किसी को भी टीवी देखने को नहीं मिलेगा। जाओ दोनों जाकर कमरे में पढ़ाई करो। लेकिन मम्मी वम्मी कुछ नहीं बोला ना, पढ़ाई करो जाओ। दोनों बच्चे उदास होकर कमरे में चले जाते हैं। इन दोनों की वजह से रोज कितना टाइम खराब होता है ना हमारा। हाँ, एक ही टीवी है घर में, ज्यादा जगह भी नहीं है, तो होगा तो ऐसा ही। इस तरह उन्हें वहां रहने में परेशानी हो रही थी। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर एक रात दोनों के पति काम से घर वापस आते हैं। हम सोच रहे हैं अलग अलग घर ले लेते हैं। अलग अलग? हाँ, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सबको ज्यादा स्पेस की जरूरत तो है। ऐसे घर में रहने में बहुत परेशानी होती है। इतना बड़ा परिवार है और घर छोटा सा। अलग अलग घर होंगे तो अच्छे से सब मैनेज हो पाएगा। हाँ, आइडिया तो सही है, लेकिन हमें कुछ अपने बजट के अकॉर्डिंग देखना होगा ना। वो तो है, कल संडे है, हम कुछ प्लॉट देख कर आएंगे। हाँ, और हम लेंगे तो कोई अच्छी जगह ही लेंगे जो थोड़ा शहर के पास हो। यहाँ से सब जगह बहुत दूर पड़ती है। लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तो यहीं रहूंगी। लेकिन मम्मी हम जाएंगे तो आपको भी हमारे साथ ही जाना होगा ना, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? मैं कुछ नहीं जानती और तुम्हें भी अभी अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब तो हम बाद में देख लेंगे, कौन कहाँ रहेगा। अगले दिन दोनों भाई प्लॉट देखने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग जमीन मिल जाएगी। हाँ, यहाँ का माहौल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये क्या, लोगों ने इतने ऊंचे ऊंचे घर क्यों बना रखे हैं? कई कई मंजिल बनी हुई है एक घर पर, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्डिंग होती है। जी, शहरों में तो ऐसा ही होता है। यहाँ सब मंजिल ही बनाते हैं। जैसे अगर सबको साथ रहना है तो एक के ऊपर एक मंजिल बना लेते हैं। इससे प्राइवेसी में भी दखल अंदाजी नहीं होती है और सब एक साथ एक ही घर में रह भी लेते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है। जी चलिए, हम आगे और प्लॉट देख लेते हैं। हाँ, अभी तो हमें घर जाना होगा, हम आपसे बाद में मिलने आते हैं। अरे लेकिन अभी तो हमने देखना शुरू किया था। डीलर की बात का जवाब दिए बिना दोनों भाई वहां से गायब हो जाते हैं। अजीब आदमी है, जब कुछ देखना ही नहीं था तो आए क्यों थे? घर जाने के बाद इतनी जल्दी घर वापस भी आ गया? हमें जो देखना था हमने देख लिया। अच्छा, क्या देखा? कुछ पसंद आया क्या? हमें वहाँ एक चीज बहुत पसंद आई। आप वहाँ एक चीज पसंद करने गए थे? अरे चीज तो यही दुकान पर भी मिल जाती है। मेरी बात तो सुनिए, मेरे कहने का मतलब है हमने वहाँ कुछ अलग देखा। क्या? डायनासोर? क्या डायनासोर? हे भगवान, मजाक कर रही थी, बोलिए ना भैया। हमने फैसला किया है कि हम घर नहीं बदल रहे। क्यों? अब अचानक फैसला क्यों बदल गया? हमने वहाँ बहुत से ऐसे घर देखे जिन्होंने एक मंजिल के ऊपर बहुत सी मंजिलें बना रखी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी घर के ऊपर 2 मंजिल बना ले। इससे हमें घर बदलने की भी जरूरत नहीं होगी और हमें अलग अलग भी रहना नहीं पड़ेगा। हम तो बस जगह की वजह से परेशान है ना, वरना हम अलग नहीं रहना चाहते। तो हम यहीं पर अच्छे से 3 मंजिला घर बना देंगे। सबका अपना खुद का एक फ्लोर होगा, इससे प्राइवेसी भी हो जाएगी और अलग भी नहीं होना होगा। कल को बच्चों के लिए भी सब आसान हो जाएगा। हाँ, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, यही सही रहेगा। अलग रहने का हमारा भी तो मन नहीं है। हाँ, हमारा यही 3 मंजिला मकान बनेगा। मम्मी जी जब शाम को आएंगी ना तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। शाम को ये बात जब शांति को पता चलती है तो खुश होने के बजाय वो हंगामा ही करती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे अब क्या हुआ मम्मी, आप ही ने कहा था हमें अलग नहीं होना चाहिए, आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अब तो हम इसी घर में रहने को तैयार है, फिर भी आपको इसमें परेशानी हो रही है। अरे तो तुम इस घर को तोड़कर दोबारा बनाने की बात कर रहे हो ना?
हाँ तो अगर मंजिलें बनानी है तो घर तो तोड़ना ही पड़ेगा ना मम्मी। क्यों तोड़ना पड़ेगा? तुम लोग यहीं पर पैदा हुए हो, यहीं पर पले बड़े हो, तुम्हें पता भी है ये घर कितने साल पुराना है। तुम्हारे दादाजी ने इसे खुद बनाया था। मम्मी ये घर मिट्टी का है, मंजिलें बनानी है तो हमें इसे तोड़ना ही होगा। मेरे जिंदा रहता ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं इस घर को जरा सी भी तकलीफ होते नहीं देख सकती। कोई बात नहीं मम्मी, अब देखना मत, आंखों पर पट्टी बांध लेना। चुप कर। अरे मम्मी जगह तो यही रहेगी ना, बस घर का ढांचा ही तो बदलना है, दीवारें अच्छी और मजबूत हो जाएंगी। तुझे पता भी है इन दीवारों ने कितना कुछ देखा है। इस घर के साथ मेरी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है। इन्होंने हमारे सारे पल देखे हैं और उन सबको हमारे साथ जिया है। मैं इन यादों को बिल्कुल नहीं मिटाना चाहती। मम्मी यादें दीवारों में नहीं दिमाग में होती है। अगर दीवारें हट भी जाएंगी तब भी आप उन्हें भूल नहीं पाओगी। नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मैं इस घर को अपने जीते जी नहीं टूटने दूंगी। अगर तुम्हें मंजिल बनानी है तो इसके ऊपर ही बना लो। हे भगवान, अब क्या करें। शांति ने तो जिद पकड़ ली कि वो उस घर को टूटने नहीं देगी। तब मम्मी को अलग भी नहीं रहना, घर भी नहीं तोड़ने देना, अब हम क्या करें? हाँ भैया, मंजिल वाला आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन हम मम्मी जी की बात को मोड़ नहीं सकते। वही तो। कोई बात नहीं, बात नहीं मोड़ सकते तो क्या, हम इस घर के ऊपर तो मंजिल बनवा ही सकते हैं। यही करना होगा, और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। भैया घर में बैठे रास्ता कैसे नजर आएगा, हम तो घर के अंदर बैठे हैं ना। हे भगवान, दोनों पति पत्नी एक जैसी बातें करते हैं। मेरा मतलब था और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो भैया हमें वैसे भी चारा खाना नहीं है, तो चारा रखकर अपने पास क्या करेंगे। अरे तुम ना। भैया मजाक में बोल रहा था। अच्छा हम कल ही घर बनाने के बारे में बात कर लेते हैं बस। मजबूरन उन्हें उसी मिट्टी के घर के ऊपर 2 मंजिलें बनवानी पड़ती है। घर में काम शुरू हो जाता है। भैया ऐसे घर बनाओगे तो मजबूती की कोई गारंटी नहीं हमारी। कोई बात नहीं भैया, तुम घर बना दो, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन इस मिट्टी के ऊपर घर मजबूत नहीं बन पाएगा, सीमेंट का घर कैसे बनाए। अरे कोई बात नहीं, जैसा ढांचा नीचे बना है वैसा ही तुम ऊपर भी बना दो। कई दिनों की मेहनत के बाद घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है हमारा घर। देखो तो जरा कितना सारा स्पेस हो गया। हाँ दीदी, फर्स्ट फ्लोर पर किचन तो बहुत ही बड़ा हो गया। हाँ, अब हमें किचन में बर्तनों को रखने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। हाँ, हर फ्लोर पर अलग अलग टीवी भी है। अब तो मामला बिल्कुल सेट हो गया। बिल्कुल। ऊपर छत से देखने में सब कितना अच्छा लगता है, दूर से दूर तक का दिख जाता है। हाँ, सब पड़ोसी हमें कह रहे हैं कि हमने सबसे ऊंचा मकान बनवा लिया। आधे लोग तो हमसे जल रहे हैं। 3 मंजिला घर बनवाकर सभी बहुत खुश थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आगे आने वाली मुसीबतों से सब अनजान थे। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन अचानक उनका पूरा घर वाइब्रेट करने लगता है। अरे क्या हो रहा है, ये पूरे घर की दीवारें क्यों वाइब्रेट हो रही है? हे भगवान, ऐसी कौन सी आत्मा आ गई इसके अंदर। देखो तो खिड़कियां भी कैसे शोर मचा रही है। पता नहीं क्या हुआ है। मम्मी मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। क्या कहा, भूकंप आ गया? हमें इसी वक्त घर से बाहर निकलना होगा। चलिए नीचे जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। पूरा घर हिलने लगा है, भला अचानक क्या हो गया। मुझे तो लगता है भूकंप आ गया। चलो सबको बता देते और घर से बाहर निकल जाते हैं। चलिए जल्दी। सब घर के बाहर आ जाते हैं। अच्छा हुआ हम बाहर आ गए, लेकिन यहाँ तो आंधी भी आ रही है, कुछ ज्यादा ही तेज आंधी है। बारिश भी आने वाली है शायद। हाँ, और बस हमारा ही घर क्यों वाइब्रेट हो रहा है? बाकी सभी पड़ोसी तो अपने अपने घरों के अंदर है। तो क्या हम भी वापस अंदर चले क्या? क्या पता थोड़ी देर के लिए ही भूकंप आया हो। हाँ, चलकर देखते हैं। सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनके घर की दीवारें दोबारा से बहुत तेजी से हिल रही थी। हे राम, इस घर के अंदर कौन सी आत्मा आ रही है? अंदर आते ही सब कुछ हिलने डुलने लगता है। अरे बहू बचाओ, कहीं मैं गिर ना जाऊं। मम्मी जी आप मुझे कस के पकड़ लीजिए। डर की वजह से सब दोबारा घर के बाहर आ जाते हैं। हमारे ही घर की दीवारें हिल रही हैं, हम अंदर भी नहीं रुक सकते और बाहर इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश। लगता है अब हमें यहाँ बाहर ही रुकना होगा। लगता है घर को ठीक से नहीं बनाया इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ भैया, लेकिन अब हमें इतने तूफान में बाहर ही बैठना होगा। रुके, मैं अंदर से छाता लेकर आता हूँ। उन सभी को मजबूरन घर के बाहर ही तूफान रुकने का इंतजार करना पड़ता है। सब छाता लेकर बैठे हुए थे। बताओ, हमारे साथ तो उल्टा हो गया। सब बारिश आंधी तूफान में घर के अंदर रुकते हैं और हम यहाँ बाहर बैठे हैं। लेकिन मम्मी कितना मजा आ रहा है, हम बारिश में खेलेंगे। हाँ चलो। पिंकी और मोनू बारिश में खेलने लगते हैं। इधर आ जाओ, तुम दोनों को सर्दी लग जाएगी।
अरे खेलने दो ना, वैसे भी यहाँ बैठे हम भीग ही तो रहे। तूफान खत्म होने के बाद सभी घर के अंदर चले जाते हैं। घर की नींव इतनी कमजोर थी कि घर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं झेल पा रहा था। कुछ दिन बाद, क्या आपने उनसे बात की? क्या बोला उन्होंने? हमारा घर ऐसे तूफान में हिल क्यों रहा था? हमने नीचे से घर को दोबारा नहीं बनवाया ना, इसलिए ऐसा हो रहा था। घर मजबूत नहीं बना। उन्होंने तो पहले ही कहा था उनकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब हर बार हमें इस समस्या का सामना करना होगा? लगता तो है। अब अगले कई दिनों तक उन्हें ऐसी ही परेशानी होती है। जब भी बारिश या आंधी आती तो उन्हें घबराकर घर से बाहर निकलना पड़ता। एक दिन इतनी तेज बारिश आती है कि रितु, जो सेकंड फ्लोर पर थी, वो आराम से सोफे पर बैठी थी और उसके ऊपर बहुत सारा पानी गिरने लगता है। अरे, अब इतना पानी कहां से आ रहा है? जैसे ही रितु ऊपर देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। बारिश में उनकी छत ही उड़ गई है, जिसकी वजह से सारा पानी उनके घर के अंदर आ रहा था। हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था। हमारा घर अब घर नहीं रहा, ओपन हाउस बनकर रह गया। डायरेक्ट खुले आसमान का नजारा लो। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो? सारा सामान हटाओ, नहीं तो सब सामान खराब हो जाएगा। सभी मिलकर उस फ्लोर का सामान नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट करते हैं। बारिश आना तो हमारे लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। अब देखो बारिश में कितना काम करना पड़ रहा है। बताओ, ऐसा भी होता है कि एक बारी में छत ही उड़ जाती है? शुक्र मनाओ कि बस छत ही उड़ी है, पूरा का पूरा घर नहीं उड़ कर गया। मुझे नहीं लगता कि इन हालात में अब ये घर बचेगा। दीदी शुभ शुभ बोलो ना, ऐसा नहीं बोलते। अरे तुम ही देखो ना, कितना परेशान होना पड़ रहा है। इससे अच्छा होता हम अलग अलग घर ही ले लेते। क्या फायदा हुआ इस मंजिल को बनाने का? एक मंजिल तो वैसे ही उड़ गई, अब सारा सामान वापस फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तुम लोगों का ही मन कर रहा था मंजिल बनाने का, लो देख लो। जैसे तैसे करके सामान शिफ्ट किया जाता है। सब प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे सेकंड फ्लोर को फिर से रिपेयर किया जाए। हाँ, हम अगले हफ्ते ही काम शुरू करवा देंगे। इस बार ना थोड़ा ज्यादा मजबूत काम करेंगे, दोबारा छत उड़नी नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, अभी तो एक और समस्या थी जो उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन जब सब सो रहे थे तो सुमन उठकर देखती है अपने कमरे में सामने रितु का बिस्तर। वो हैरान हो जाती है। अरे तुम्हारा बिस्तर यहाँ कहाँ से आ गया? दीदी हम तो अपने कमरे में ही सो रहे थे, आप हमारे कमरे में आई हो। अगर आपको आना ही था तो आ जाते, लेकिन बिस्तर लेकर क्यों आ गई आप? अरे भला हम ऐसे बिस्तर लेकर क्यों आएंगे? अजीत देखिए ना क्या हो रहा है ये। रजत और रोहन भी उठते हैं। तुम दोनों तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर थे ना, ग्राउंड फ्लोर पर कैसे आ गए? क्या हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए? लेकिन क्या हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए? फर्स्ट फ्लोर? क्या हो रहा है ये सब? मुझे लगा था कि हम कहीं बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा ऐसा सपने में हो रहा है। सब बाहर जाकर देखते हैं तो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों मर्ज हो गए थे। लो जी, एक फ्लोर की छत उड़ गई और अब तो बीच में से एक फ्लोर गायब ही हो गया। इस घर में तो हमें दिन में तारे ही दिख रहे हैं। सिर्फ तारे ही नहीं, न जाने क्या क्या दिखा दिया इस घर ने। ऐसा घर भला किसी ने देखा ही नहीं होगा। तभी वहां शांति आ जाती है। बेटा घर का थोड़ा नक्शा बदल नहीं क्या? आज कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जा रही थी, लेकिन घूम फिर कर वापस यहीं आ गई। मम्मी थोड़ा बहुत नहीं, घर का नक्शा पूरा ही बदल गया है। इस बात से सब बहुत परेशान हो रहे थे। हम ऐसे घर में कहाँ फंस गए? हमें जल्दी इस घर का कुछ करना होगा। इसका तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। ऐसे तो हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। हाँ भाभी, कुछ तो सोचना ही होगा। सभी घर को ठीक करने की प्लानिंग में लगे हुए थे, क्योंकि ऐसे घर में भला कौन ही रहना चाहेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी आगे उनके लिए एक और सरप्राइज बचा है। एक दिन जब सब बाहर घूमने जा रहे थे तब, ताला ठीक से लगा दिया ना? हाँ दीदी। चलो चलते हैं, लेकिन आज मौसम थोड़ा खराब लग रहा है। वैसे भी हम खराब मौसम में इस घर में नहीं रह पाते। अच्छा है कि कहीं बाहर जा रहे हैं। सब गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन जब वापस आकर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। हमारे घर को क्या हो गया? हम इसे कैसा छोड़कर गए थे और कैसा आकार का पा रहे हैं? आज तेज बारिश आई थी, लगता है इसमें हमारा पूरा घर ही ढह गया। सब मिट्टी में मिल गया। हाय मेरा घर, इसे क्या हो गया? मिट्टी का घर अब मिट्टी मिट्टी हो गया। माँ, मम्मी हमारा घर टूट गया, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटा, इससे अच्छा हम पहले ही पूरा घर तोड़कर दोबारा अच्छे से बना लेते, या फिर बनाते ही नहीं। कम से कम पहले जो था उसमें अच्छा खासा काम तो चल रहा था। इन मंजिलों के चक्कर से अब तो हमने सब चीजों से हाथ गंवा दिया। पहले बेशक कम जगह थी, पर गुजारा तो अच्छा हो रहा था। अब तो इतना पैसा भी गया और घर भी। शुक्र है हम बाहर गए थे, अगर अभी घर के अंदर होते तो सब हमारे ऊपर ही गिर जाता।
हाँ दीदी।